हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी कि डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा होते क्या हैं, यानी आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े वे संख्याएं हैं जिनसे हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं या कोई परिणाम निकालते हैं, परिणाम निष्कर्ष निकालते हैं। अब आंकड़े कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर क्लास में टेस्ट लेता है, तो वो किस लिए टेस्ट लेता है? वो इसी लिए टेस्ट लेता है कि ये पता करने के लिए कि क्लास में कौन बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। या हम ये कहें कि मान लीजिए कि हम एक सड़क पर खड़े हो जाएं और वहाँ से हम देखें कि दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन कितने गुजरते हैं, तो इनसे भी हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हमारे लिए आंकड़े होते हैं। अब आंकड़े को आंकड़ों को व्यवस्थित करना का मतलब होता है उनको जचाना। कैसे जचाएं हम उनको आंकड़ों को? तो आंकड़ों को जचाने के लिए एक होता है अव्यवस्थित आंकड़े और दूसरा होता है व्यवस्थित आंकड़े। अव्यवस्थित आंकड़े वो होते हैं, जैसे मान लो क्लास में टेस्ट लिया गया और हमने ऐसे ही लिख दिए, पता भी ना चले कि भाई कौन सा पेपर किसका है, और यहीं जैसे रोल नंबर 1 की बजाय 2 से शुरू कर दिए, फिर 5 कर दिया, फिर 7 कर दिया। इस तरह से वो अव्यवस्थित आंकड़े हैं और इसी तरह से उनकी सूची बना दी गई। या आपके घर पे आपके पेरेंट्स कपड़े वगैरह धोते हैं और वो सुखाकर उनको हम चारपाई या बेड पर डाल देते हैं, तो वो उन कपड़ों को हम अव्यवस्थित आंकड़े मान सकते हैं। लेकिन जब उनको हम जचा दें, यानी एक एक रैक में जचा दें, अलमीरा में या हैंगर पर टाक दें, तो अलग अलग होते हैं कि भाई ये उसके कपड़े, ये उसके कपड़े, ये व्यवस्थित आंकड़े। तो इस तरह से ही रोल नंबर वाइज अगर हम अंक लगा दें कि रोल नंबर 1 के इतने, 2 के इतने, 3 के इतने, तो इस तरह से वो व्यवस्थित आंकड़े कहलाएंगे। उसके बाद होता है, आंकड़ों में आता है हमारे पास टैली मार्क, यानी मिलान चिन्ह। अब मिलान चिन्ह हम कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए कि हम यहाँ मान लेते हैं कि भाई ये तो रोल नंबर है और यहाँ अंक जो उसके आए हैं किसी के भी, तो ये 1 रोल नंबर के, ये 2 के, ये 3 के और ये 4 के। इस तरह से मान लीजिए 1 के 2 नंबर आए, 2 के 4 आए, इसके 5 आए, इसके 9 आए। तो इनको जो मिलान चिन्ह में दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे इनको? मिलान चिन्ह, टैली मार्क 1, 2, 2 को इस तरह दिखाएंगे 3, और इस 4 को हम ऐसे दिखाएंगे 4 लाइनें, और 5 जब हमें दिखाना है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे। इसी तरह 9 को दिखाना है तो ये हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, और मान लीजिए 19 होते तो ये हो गए 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, 16, 17,
18 और ये 19। 5 5 10 5 15 5 20 नहीं 4 19, इस तरह से दिखाएंगे हम। उसके बाद है हमारे पास, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा अंक प्राप्त किए इन आंकड़ों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक सारणी के रूप में लिखिए। एक सारणी बनानी है आपको, तो यहाँ लिखेंगे आप कि कितने, यहाँ लिखेंगे अंक और यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या जिनको ये अंक आए हैं। विद्यार्थियों की संख्या, अंक आप इसमें देखिए सबसे कम कितने आ रहे हैं, तो इसमें सबसे कम हम देख रहे हैं 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 कितनों के आ रहा है, तो आप इनको गिनिए। 1 2, 2 बच्चों के 1 नंबर आ रहे हैं, तो ये 2 इसके सामने हम लिख देंगे। उसके बाद 2 कितने के आ रहे हैं, तो 2 हम यहाँ से देखते हैं, तो 1 और ये 2 और ये 3 बच्चों के आ रहे हैं, तो आप यहाँ 3 दिखा देंगे। उसके बाद 3 कितनों के आ रहे हैं, 1 2 3 और उसके बाद कोई नहीं है, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। फिर 4 कितने के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के आ रहे हैं। उसके बाद 5 कितने के आ रहे हैं, तो 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बच्चों के आ रहे हैं 5 नंबर। उसके बाद 6 नंबर कितनों के आ रहे हैं, तो 6 नंबर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के आ रहे हैं। उसके बाद 7 नंबर 2 3 4 और ये 5 बच्चों के आ रहे हैं। 8 नंबर 1 2 3 4 बच्चों के 8 नंबर आ रहे हैं। और अब इसमें से देखेंगे 9 2 3 बच्चों के आ रहे हैं। तो इस तरह से इनको टोटल करके देखिए, 2 3 5 2 3 8 7 15 6 21 28 33 4 37 और 3 40, यानी ये 40 आ रहे हैं, क्योंकि ये जोड़ भी मिलना चाहिए। हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, ये 40 विद्यार्थी हैं, तो इस तरह से इनका जोड़ मिलना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास कि ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो कितने विद्यार्थियों ने 7 और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इनके देख लेते हैं हम। तो ये 7 8 और 9, तो ये कितने विद्यार्थियों के हैं, 5 4 9 और 3 12 विद्यार्थियों ने 7 से अधिक अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं, 4 से कम अंक का हम यहाँ देख लेते हैं। 4 से कम, तो 1 2 3 ये हो गए हमारे पास। इनको हम सम कर देंगे 8 बच्चों में। अब इनका मिलान चिन्ह की कह रहा है वो, मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह में हम क्या करेंगे, भाई ये 2 है तो यहाँ 2 लाइनें, 3 है तो 3 लाइनें, 3 है ये भी 3 लाइनें, ये 7 है तो 1 2 3 4 ये 5 6 7, 6 है तो 1 2 3 4 ये 5 और एक ये 6, 7 है तो 1 2 3 4 ये 5 6 7, 5 है तो 1 2 3 4 ये 5 ये 4 और ये 3। तो इस तरह से हम ये पहला सवाल इस तरह से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा मिठाइयाँ पसंद की जाती है, मिठाइयाँ पसंद की जा रही है और मिठाइयाँ इस तरह से पसंद की जाती है, 30 विद्यार्थियों द्वारा पसंद की गई है।
तो आप इनको बताना है। तो देखिए भाई, यहाँ तो आप लिखेंगे सारणी बनानी है इनसे, तो यहाँ तो लिखेंगे मिठाई, और यहाँ लिखेंगे आप विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो मिठाई है हमारे पास, पहले हमारे पास है लड्डू, तो लड्डू को कितने पसंद करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद बर्फी, उसके बाद जलेबी, उसके बाद रसगुल्ला, तो भाई लड्डू को कितने पसंद करते हैं गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चे इसको पसंद करते हैं। उसके बाद बर्फी को कितने पसंद करते हैं, तो 1 2 3 बर्फी को पसंद करते हैं। उसके बाद जलेबी को कितने पसंद करते हैं, तो जलेबी 1 2 3 4 5 6 7 जलेबी को पसंद करते हैं। रसगुल्ले को 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 पसंद करते हैं इनको। बर्फी रसगुल्ले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पसंद करते हैं इनको। तो इस तरह से हम इनको देखते हैं, 10 3 13 7 20 और 9 29, इसका मतलब ये 30 थे हमारे पास, तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की है। लड्डू को हम दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद बर्फी को 1 2 3 3। उसके बाद जलेबी को तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हमारे पास कोई एक मिसिंग है, तो मान लीजिए कि वो हमारे पास है कि इसके बाद हमारे पास है जैसे कि ये हम मान लेते हैं ये 4 है, ये कितना है 4 है ये हमारे पास। ये जो है ये इसको हम 4 मान लेते हैं, ये 4 है। तो ये इस तरह से हमारे पास 30 हो जाएंगे। तो इनका मिलान चिन्ह बनाना है, तो मिलान चिन्ह 10 हैं, तो ये 4 ये 5 6 7 8 9 और ये 10। 4 को हम इस तरह से दिखाएंगे, 7 को हम ये 5 6 7 और ये रसगुल्ले को 5 और ये 4 9। कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद की जाती है, तो कौन सी मिठाई पसंद की जाती है, ये पसंद की जाती है लड्डू। लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि 10 बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं। तो आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। मेरे वीडियो पर कोई नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टाइम मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।